हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन किस तरह से होता है। जब हम डेट म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं तब हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन जब हम डेट म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे टैक्स हमें तब देना है। और इसके अंदर भी टैक्स दो तरीके से लगता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आज हम इन दोनों टैक्स को इन डेप्थ विद एग्जांपल समझने वाले हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब जब भी आप किसी भी डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को 3 साल से पहले सेल करते हो तो उस पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन कितना देना है वो तो बताओ। आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप लोग 10% के टैक्स स्लैब में आते हो तो उस प्रॉफिट पर आपको 10% का टैक्स देना है। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 20% टैक्स देना है, और अगर आप लोग 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 30% टैक्स देना है। सेकंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब जब भी आप किसी भी डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को 3 साल के बाद सेल करते हो तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको फ्लैट 20% का टैक्स देना है, लेकिन इसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये इंडेक्सेशन क्या होता है, ये तो समझाओ। अब इंडेक्सेशन को आप समझ सकते हो एज एन इन्फ्लेशन का बेनिफिट। मतलब ये कि आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना उसमें से जो महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन वो कट हो जाएगा। इसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर आपको टैक्स देना है। डोंट वरी, उसको हम एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, मान लो कि आपने 1 मार्च 2020 के अंदर किसी भी एक डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 मार्च 2026 के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 2 लाख रुपए। मतलब आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब सरकार ये बोलती है कि उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई थी ना वो भी 70,000 जितनी बढ़ गई। मतलब आपका जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना उसमें से जो महंगाई है वो कट हो जाएगी। 1 लाख में से 70,000 कट हो गए, मतलब कितना प्रॉफिट बचा? 30,000 रुपीज। तो उसका 20% यानी कि आपको सिर्फ उस 30,000 पे टैक्स देना है। अगर उसका 20% हम कंसिडर करते हैं तो आपको टैक्स सिर्फ 6,000 रुपीज देना है। तो अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड के अंदर डिविडेंड वाला प्लान लिया है तो उस पे जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर आपको 30% जितना टैक्स देना होगा। कितना? 30%। तो मैं आपको ऑलवेज ये सजेस्ट करूंगा कि डेट फंड के अंदर कभी भी डिविडेंड वाला प्लान मत लीजिए, बिकॉज ऑफ 30% टैक्स बहुत ज्यादा होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।